हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा फोर्थ चैप्टर थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 98 और एट्थ टॉपिक डिस्कवरिंग स्तूपास, द फेथ ऑफ अमरावती एंड सांची। अब डिस्कवरिंग स्तूपास, जो स्तूप हैं उनकी खोज, द फेथ ऑफ अमरावती, जो नियति है किसकी, अमरावती की और सांची की, क्या नियति उस समय थी। ईच स्तूपा हैड अ हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन, जितने भी स्तूपास हैं इनका इतिहास अपना एक रहा है। एज वी हैव जस्ट सीन, जैसा कि हमने देखा, सम ऑफ दीज आर हिस्ट्रीज ऑफ हाउ दे वर बुल्ट। अब इनमें से कुछ इतिहास है कि किस प्रकार से बने, बट देयर आर हिस्ट्रीज ऑफ डिस्कवरीज एज वेल। लेकिन कुछ हिस्ट्रीज ऐसी भी हैं जो इनकी डिस्कवरीज पर आधारित है, अभी किस तरह इन्हें ढूंढा गया। एंड लेट अस नाउ टर्न टू सम दीज। आओ अब इसमें से कुछ इन्हीं चीज़ों को देखते हैं। In 1796, a local Raja who wanted to build a temple stumbled upon the ruin of the stupa at Amravati. 1796 के अंदर एक जो लोकल राजा था वो टेम्पल बनाना चाहता था इस अमरावती में, जहाँ पर स्तूप का जो अवशेष थे, लेकिन वहाँ पर उसको ठोकर लग गई। जो जहाँ पर अमरावती में स्तूपा के जो अवशेष बचे हुए थे वहाँ पर उसको ठोकर लगी। ही डिसाइडेड टू यूज़ द स्टोन। अब उसने ये डिसाइड किया कि वो इस स्टोन को यूज़ कर लेगा। एंड थॉट देयर माइट बी सम ट्रेजर बरीड इन व्हाट सीम टू बी अ हिल। भाई ये जो हिल टाइप जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, तो इसके नीचे कुछ ना कुछ खजाना जरूर दबा हुआ है, ऐसा उसने सोचा। सेम ईयर लेटर, उसी साल बाद में, अ ब्रिटिश ऑफिशियल नेम कॉलिन मैकेंजी, जो ब्रिटिश ऑफिशियल था कॉलिन मैकेंजी, विजिटेड द साइट, वो साइट पर आया। ऑल्दो ही फाउंड सेवरल पीसेज ऑफ स्कल्पचर, उसे मूर्तियों के कई पीस मिले। एंड मेड डिटेल ड्राइंग ऑफ दैम, उसने उसकी बहुत डिटेल में ड्राइंग बनाई। दीज रिपोर्ट वर नेवर पब्लिश, लेकिन उसकी ये रिपोर्ट कभी भी पब्लिश नहीं हुई। नेक्स्ट पैराग्राफ। इन 1854 वॉल्टर इलियट, जो वॉल्टर इलियट था जो कि कमिश्नर था गंटूर आंध्र प्रदेश में, विजिटेड अमरावती, अमरावती के अंदर आया। एंड कलेक्ट सेवरल स्कल्पचर पैनल एंड टुक दैम अवे टू मद्रास। बहुत सारे जो मूर्तियों के पैनल्स वगैरह थे या जो भी मूर्तियाँ थी वो उसको मिली, उसने इकट्ठा की वहाँ से और बाहर ले गया उनको मद्रास में। These came to be called the Elliot marble after him. He also discovered the remains of the western gateway and came to be the conclusion that the structure at the Amravati was one of the largest and most magnificent Buddhist स्तूप ever built. अब उसने जो वेस्टर्न गेटवे था उसको भी ढूंढा वहाँ पर, और एक कंक्लूज़न पर वो आया कि ये जो स्ट्रक्चर है अमरावती के अंदर ये बहुत ही बड़ा है और बहुत ही मैग्निफिशेंट, मतलब बहुत ही खूबसूरत रहा है। जितने भी बुद्धिस्ट स्तूपा थे अब तक जो बने थे उनमें से बहुत ही ज़्यादा ये बड़ा और मैग्निफिशेंट रहा है, ये कंक्लूज़न उसने निकाला। बाय द 1850s सम ऑफ द स्लैब्स फ्रॉम अमरावती हैड बिगन टू बी टेकन टू द डिफरेंट प्लेसेस। 1850 तक अमरावती में बहुत सारे जो स्लैब्स थे, ये मूर्तियों के जो अवशेष थे, इनको अलग अलग प्लेसेस पर लेकर जाना शुरू हो चुका था, लोग इनको लेकर जा रहे थे टू द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एट कलकत्ता, जैसे कि एशियाटिक सोसाइटी जो कलकत्ता बंगाल की थी, टू द इंडिया ऑफिस इन मद्रास, जिसका कि ऑफिस मद्रास में था, एंड सम इवन टू लंदन, और कुछ लंदन तक भी लेकर जाए गए। It was not unusual to find these sculptures adorning the garden of the British administrators. अब ये जो अवशेष जो मिले थे ये क्या कर रहे थे, ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनके गार्डन्स की जो शोभा थी वो बढ़ा रहे थे। मतलब उन्होंने अपने गार्डन को डेकोरेशन करने के लिए इन जो बचे हुए अवशेष थे इनको सजाना वहाँ पर शुरू कर दिया था। इनफैक्ट एनी न्यू ऑफिशियल इन द एरिया कंटिन्यू टू रिमूव स्कल्पचर फ्रॉम द साइट ऑन द ग्राउंड दैट अर्लीस्ट ऑफिशियल हैड डन द सेम। अब यहाँ पर कुछ जो नए ऑफिसर्स आ रहे थे वो भी ठीक यही सब करते जा रहे थे, जितनी मूर्तियाँ थी उनको वहाँ से रिमूव करते जा रहे थे उस ग्राउंड से, जो साइट थी उस वहाँ से। किस आधार पर, क्योंकि उनसे पहले जो ऑफिसर्स आए थे उन्होंने भी सेम ऐसा ही किया था, तो इसलिए अब वो भी ठीक ऐसा ही कर रहे थे।
वन ऑफ द फ्यू मैन हु हैड अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन कुछ लोग जिनके की अलग से व्यू थे, एन आर्कोलॉजिस्ट नेम, एक जो आर्कोलॉजिस्ट है जिनका नाम था H.H. कॉल। अब उन्होंने क्या लिखा, ही रोट, इट सीम्स टू मी सुसाइडल एंड indefensible policy to allow the country to be looted of original work of ancient art। भी उसको ये लग रहा था एकदम से, भाई मेरे लिए तो सुसाइड करने के लायक है ये बात जो है एकदम, कि भाई कोई भी बचाव की पॉलिसी नहीं है, एकदम से किसी भी तरह से जो जो ये लूट के लेकर जाया जा रहा है, जो भी ओरिजिनल काम है, ये एंशियंट वर्क कितना महत्वपूर्ण जो है, इसको लोग लूट लूट कर ले जाया जा रहा है, तो एकदम मरने वाली बात होगी ये तो बिल्कुल ही। ही बिलीव्ड दैट म्यूजियम शुड हैव प्लास्टर कास्ट फैसिमाइल्स ऑफ स्कल्पचर। उसका ये कहना था, उसने क्या सजेस्ट किया कि जितने भी ये म्यूजियम्स हैं उसके अंदर से प्लास्टर से बनी हुई जो स्कल्पचर्स की मतलब कि एक नकल है उसको रखा जाना चाहिए, जबकि जो ओरिजिनल है उनको सेम उसी जगह पर बनाए रखा जाना चाहिए जहाँ पर कि वो मिली है। Unfortunately, Cole did not succeed to convincing द अथॉरिटीज़, भाई वो अथॉरिटीज़ को कन्विंस नहीं कर पाया जो कॉल था। अबाउट अमरावती, अमरावती के बारे में तो किस तरह का भी वो कन्विंस नहीं कर पाया। हालांकि जो सांची थी वहाँ पर प्रिजर्वेशन करने का भी, जो भी है उसको प्रिजर्व कर लो, उसके बारे में उसको जो है परमिशन जरूर मिल गई थी। वाई डिड सांची सर्वाइव वाइल अमरावती डिड नॉट, भाई सांची ने, नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर बात की गई है कि सांची ने तो सर्वाइव किया लेकिन अमरावती ने सर्वाइव क्यों नहीं किया। Perhaps Amravati was discovered before scholars understood the value of the find and realized how critical it was to preserve things where they had been found instead of removing them from the site। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि अमरावती में चीज़ें बहुत पहले ही मिलनी शुरू हो चुकी थी। अब जो स्कॉलर्स थे जिन्होंने कि उसको ढूंढा था, अब वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे थे कि उनको ये रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि कितना मुश्किल है इनको ये प्रिजर्व करके रखना, बहुत ज़रूरी है। क्यों 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 इनको बजाय कि इनको साइड से रिमूव करने की बजाय इन्हें प्रिजर्व किया जाए, ये बात उनको समझ ही नहीं आ रही थी, समझ ही नहीं रहे थे वो लोग। बस साइड पे जो चीज़ मिल रही थी उसको वहाँ से वो हटाई जा रहे थे। व्हेन सांची वॉज डिस्कवर्ड इन 1818, जब 1818 में सांची को डिस्कवर किया गया, 3 ऑफ इट्स 4 गेटवे वॉज स्टिल स्टैंडिंग। तो इसके 4 में से 3 जो गेटवे थे वो अभी भी खड़े थे, और जबकि जो 4 था लेइंग ऑन द स्पॉट पर ही गिरा पड़ा था, वेयर इट हैड फॉलन, जहाँ पर कि गिरा हुआ था वहीं पड़ा मिला है। एंड द माउंट वॉज इन गुड कंडीशन, और जो ये गुम्बद था, ये जो स्तूप था, ये माउंट जो था, टीला जो था, ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में था। इवन सो इट वॉज सजेस्टेड दैट द गेटवे बी टेकन टू आइदर पेरिस और लंदन, और वहाँ पर भी जो सजेस्ट किया गया कि इस गेटवे को या तो लंदन ले चले या पेरिस ले चले। फाइनली अ नंबर ऑफ फैक्टर हेल्प टू कीप सांची एज इट वॉज, और फिर आखिरकार क्या हुआ कि कुछ फैक्टर्स ने काम किया और जो सांची वैसा ही रहा जैसा कि ये था या जैसा कि अब हमें दिख रहा है। एंड सो इट स्टैंड्स वेयर द महाचैत्या एट अमरावती इज नाउ just an insignificant little mound totally denuded or its former glory। ये जो अमरावती का जो महाचैत्य है अब सिर्फ एक छोटा सा जो टीला ही रह चुका है, और ये जो अपना सारा का सारा जो इसकी ग्लोरी थी वो अब इसकी डिन्यूडेड मतलब कि ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट है आपका 9th पॉइंट, स्कल्पचर्स, मूर्तिकला। तो मूर्तिकला के बारे में बहुत सारी जो मूर्तियाँ यहाँ पर हैं उस समय की मिली हैं जिनको प्रिजर्व किया गया है, उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया जाएगा। वी हैव जस्ट सीन हाउ स्कल्पचर्स वर रिमूव फ्रॉम स्तूपास। अभी हमने क्या देखा कि किस प्रकार से जो ये मूर्तियाँ थी इन्हें इन स्तूपास से हटाया गया एंड ट्रांसपोर्टेड ऑल द वे टू यूरोप, और यूरोप किस प्रकार से भेजी गई है। दिस हैपन पार्टली बिकॉज those who saw them considered them to be beautiful and valuable, क्योंकि जिसने भी उसको देखा इन मूर्तियों को तो उनको लग रहा था बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही वैल्यू है इनकी, and wanted to keep them for themselves, वो अपने साथ उनको रखना चाहते थे। Let us look at some of these more closely। अब इन चीज़ों को बहुत अच्छे से और नज़दीकी से देखते हैं। 9.1 स्टोरीज इन स्टोन, पत्थरों पर
जो स्टोरीज थी या पत्थरों पर जो स्टोरी उकेरी गई या पत्थरों पर जो स्टोरी जो गढ़ी गई। यू मे हैव वॉन्डरिंग स्टोरी टेलर कैरिंग स्क्रोल्स ऑफ क्लॉथ और पेपर with pictures on them and pointing to the pictures as they tell the story। कई बार तुमने देखा है गली में, कई बार यहाँ कहीं घूमते हुए जो स्टोरी सुनाने वाले होते हैं, एक स्क्रॉल कपड़े का लिए होते हैं या पेपर का लिए होते हैं, उस पर पिक्चर्स बनी होती हैं, उनको दिखाकर जो है स्टोरीज वो लोग सुना रहे होते हैं। यहाँ पे फिगर 4.13 का जिक्र किया गया है। एट द फर्स्ट साइट ऑफ द स्कल्पचर सीम टू डिपिक्ट अ रूरल सीन। अब यहाँ पर 4.13 के अंदर क्या दिखाया गया है, एक रूरल सीन दिखाया गया है विथ थैच्ड हट्स एंड ट्रीज, घास फूस से बनी हुई झोपड़ियाँ और पेड़ हैं यहाँ पर। हाउ एवर आर्ट historians who have carefully studied the sculpture at Sanchi identify it as a scene from the वसंतरा जातका। हालांकि जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने बहुत ही सावधानी से इस कल्चर की जो स्टडी है वो की है और इसे क्या बताया है, जो सीन है वसंतरा जात का है, उसमें से जो लिया गया ये सीन, मतलब उस पर स्कल्पचर उसकी उस सीन की स्कल्पचर जो मूर्ति है वो बना दी गई है। दिस इज़ अ स्टोरी, ये एक स्टोरी है अबाउट अ जेनरस प्रिंस, एक बहुत ही दयालु राजकुमार की, हु गेव अवे एवरीथिंग टू अ ब्राह्मण, जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को दे दिया। एंड वेंट टू लिव इन द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में रहने के लिए चला गया विद हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ और अपने बच्चों के साथ। एज यू कैन सी इन दिस केस, जैसा कि तुमने इस केस के अंदर देख रहे हो। हिस्टोरियंस ऑफर ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द स्कल्पचर बाय कंपेयरिंग इट विद टेक्सचुअल एविडेंस। जो हिस्टोरियंस हैं हमेशा उन्होंने इन मूर्तियों को समझने की कोशिश की है, किस प्रकार से, इनको कंपेयर करके, जो भी टेक्सुअल जो लिखे हुए उनको एविडेंस मिलते हैं, टेक्स्ट मिलते हैं, उनके साथ कंपेयर करके भी हाँ वो स्टोरी वहाँ पर लिखी हुई है और उसको ही यहाँ पर मूर्ति में ढाल दिया गया है, तो उससे ये कंपेयर करके उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। अब है आपका 9.2 सिम्बल्स ऑफ वर्शिप, की उपासना, पूजा के प्रतीक, सिंबल पूजा के प्रतीक। अब यहाँ क्या है, आर्ट हिस्टोरियंस हैड टू एक्वायर familiarity with the hagiographics of the Buddha in order to understand Buddhist culture। अब आर्ट को समझने वाले जो हिस्टोरियंस हैं, हैजियोग्राफिस जो होगा कि जो चरित्र को मतलब देखकर जो इसके बारे में स्टोरीज लिखते हैं, जैसे कि बुद्धा का चरित्र है उसके बारे में स्टोरीज जो लिखते हैं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बुद्धिस्ट कल्चर, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बुद्धिस्ट जो मूर्तियां हैं उनको समझने की कोशिश की है। अकॉर्डिंग टू हैजियोग्राफिस के अकॉर्डिंग द बुद्धा अटेंड अलाइटमेंट, अब बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वाइल मेडिटेटिंग अंडर अ ट्री, जब ये मेडिटेट कर रहे थे एक पेड़ के नीचे। मैनी अर्ली स्कल्पचर्स डिड नॉट शो द बुद्धा इन ह्यूमन फॉर्म, बहुत सारी जो पहले की मूर्तियां हैं वो भी बुद्धा को एक ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाती हैं। इंस्टेंट दे शो हिज प्रेजेंस थ्रू द सिंबल, वो उसकी प्रेजेंस को सिंबल के जो थ्रू है वो शो करती हैं। द एम्प्टी सीट वॉज मेंट टू इंडिकेट द मेडिटेशन ऑफ बुद्धा, जो खाली सीट दिखाई जाती है मूर्तियों में वो क्या दिखाई गई है, मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा, ध्यान लगाना, जो बुद्धा ध्यान लगाते थे वो दिखाया जाता है सीट को खाली छोड़ के। एंड द स्तूपा वॉज मेंट टू रिप्रेजेंट द महापरिनिभाना, अभी जो स्तूप हैं ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, महापरिनिभाना को रिप्रेजेंट करते हैं। अनदर फ्रिक्वेंसी यूज सिंबल वॉज द व्हील, फिगर 4.6। अगर जो फिगर 4.6 को अगर देखते हैं तो इसमें एक सिंबल व्हील का यूज़ किया गया है। दिस स्टूड फॉर द फर्स्ट शर्मन ऑफ द बुद्धा, ये किस लिए दिखाया गया है कि जो पहला उपदेश दिया था बुद्धा ने, उसके लिए ये व्हील को शो किया गया है। डिलीवर्ड एट सारनाथ, कहाँ पर बुद्धा ने पहला उपदेश अपना दिया था, सारनाथ के अंदर। एज इज ऑब्वियस सच कल्चर्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड लिटरली, अब मतलब कि आसानी से कुछ कल्चर्स को समझा नहीं जा सकता। फॉर इंस्टेंस द ट्री डज नॉट स्टैंड, अब जैसे कि जो ट्रीज़ हैं उनको हम नहीं समझ सकते सिंपली फॉर अ ट्री, एक ट्री की तरह ही नहीं उसको ले सकते, बट सिम्बलाइज एन इवेंट इन द लाइफ ऑफ द बुद्धा, बल्कि उसको जोड़ा जाता है किसी न किसी
इवेंट के साथ जो बुद्धा की लाइफ में घटित हुआ था. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सच सिम्बल्स हिस्टोरियंस हैव टू फैमिलराइज देमसेल्फ विद द ट्रेडिशन ऑफ दोज हु प्रोड्यूस दिस वर्क आर्ट. अब इन सब चीज़ों को समझने के लिए कि क्या सिम्बल्स यूज़ किए गए हैं, जो हिस्टोरियंस हैं उनको समझना होगा सबसे पहले क्या उन ट्रेडिशंस को, किन के ट्रेडिशंस को, जिन्होंने इस काम को किया है, आर्ट के काम को किया है, भाई वो किस ट्रेडिशन, क्या उनका ट्रेडिशन था, क्या उनकी फीलिंग्स से क्या वो सोचते थे और किसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये सब चीज़ों को बनाया है. नेक्स्ट है आपका 9.3 पॉपुलर ट्रेडिशंस. जो बहुत ही पॉपुलर ट्रेडिशंस हैं उनके बारे में यहाँ बात की गई है. अदर्स कल्चर एट सांची वर परहैप्स नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय द बुद्धिस्ट आइडिया. जो नेक्स्ट जो स्कल्पचर है सांची का, हालांकि वो बुद्धिस्ट आइडिया नहीं है. दिस इंक्लूड्स ब्यूटीफुल वुमेन स्विंगिंग फ्रॉम द एज ऑफ द गेटवे. अब इसमें क्या इंक्लूड है कि एक ब्यूटीफुल वुमेन है जो कि झूला झूल रही है, एज जो किनारा है गेटवे का वहाँ पर, ठीक है, ऐसी मूर्ति बना के वहाँ पर लगाई हुई है. होल्डिंग ऑन टू अ ट्री, उसने पकड़ा हुआ एक पेड़ को. Initially scholar was a bit intrigued about this image. अब जो ये हिस्टोरियंस थे वो शुरू में इसके महत्व को लेकर थोड़ा सा क्या थे, असमझ में थे, मतलब कि समझ में नहीं आ रहा था. However, after examine other literary traditions, हालांकि बाद में नहीं सॉरी which seem to be little to do with the renunciation. अब हालांकि थोड़ा बहुत जो था इसके बारे में इनको समझ में आ रहा था. हाउ एवर आफ्टर एग्जामिनिंग अदर लिटरेरी ट्रेडिशन, दूसरे जो ट्रेडिशन थे उनको समझने के बाद दे रियलाइज दैट इट कुड बी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इज डिस्क्राइब्ड इन संस्कृत एज द सुलभ भंजिका. अब ये वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही थी जो संस्कृत के अंदर शलभ भंजिका की जो स्टोरी थी ना उसको ये रिप्रेजेंट कर रही थी. अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर बिलीव, जो पॉपुलर बिलीव था उसके अकॉर्डिंग अ वुमन, अब ये शलभ भंजिका की क्या स्टोरी है वो बताई गई यहाँ पर. हुज टच कॉज ट्री टू फ्लावर एंड बियर फ्रूट. भाई वो किसी भी पेड़ को अगर टच कर देती थी तो उस पर फूल आ जाते थे या वो फ्रूट्स से लग जाते थे. तो ऐसा एक मानना था. शलभ भंजिका जो लेडी थी वन की देवी लगा लो उसको इस एक किस्म से. इट इज़ लाइकली दैट this was regarded as an auspicious symbol and integrated into the decoration of the stupa. इसको एक किस्म से सौभाग्यशाली ऑस्पिशियस सिंबल, जो सौभाग्यशाली जो सिंबल है वो माना जाता था, जो कि जोड़ा गया था इस स्तूपा के साथ. द शलभ भंजिका मोटिव सजेस्ट दैट. अभी शलभ भंजिका का जो ये चित्र था क्या सजेस्ट करता था, many people who turned to Buddhism enriched it with their own pre-Buddhist and even non-Buddhist beliefs. कि अब जो भी लोग बुद्धिज़्म के अंदर आए हैं या प्री बुद्धिस्ट थे या नॉन बुद्धिस्ट जो भी उनके विश्वास या प्रैक्टिसेस थे वो सब इसके अंदर जोड़ी गई हैं. सम ऑफ द मतलब कि जितने भी उनके विश्वास थे उन्हीं सब चीज़ों को इस बौद्ध धर्म के अंदर जोड़ा गया है, ऐसा दर्शाया यहाँ पर गया है. सम ऑफ द recurrent motifs in the sculpture at the Sanchi were evidently derived from these traditions. अब बहुत सारे इस प्रकार के जो चित्र थे, जो मूर्तियाँ बनी हुई थी सांची के अंदर, वो इसी ट्रेडिशन में से निकल कर आई थी. ये एविडेंस जो है वो मिलते हैं. These are other images as well. इसी प्रकार से और भी images हैं. For instance, some of the finest डिपिक्शंस ऑफ द एनिमल्स आर फाउंड देयर. अब कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स जो है यहाँ पर देखने को मिली है. दीज एनिमल्स इंक्लूड एलिफेंट, हॉर्स, मोंकी एंड कैटल्स. अब इसमें जो एनिमल जोड़े गए कौन से हैं, एलिफेंट, हॉर्स, मोंकी और कैटल, दूसरे जानवर भी हैं. वाइल द जातका कंटेन सेवरल एनिमल स्टोरीज. अब जो जातका जो लिखी गई स्टोरीज थी पहले की, उसके अंदर बहुत सारी एनिमल की स्टोरीज थी. दैट आर डिपिक्टेड एट सांची, जिनको कि सांची के अंदर दर्शाया गया है. It is likely that many of these animals were carved to create lovely scenes
टू ड्रॉ व्यूअर्स। अब मेन इनका क्या था कि ताकि ये व्यूअर्स का जो ध्यान है वो अपनी तरफ आकर्षित कर सके, इसलिए ये बनाए जाते थे। ऑल्सो एनिमल्स वर ऑफन यूज एज द सिंबल ऑफ ह्यूमन एट्रीब्यूट। हालांकि जो एनिमल्स हैं उन्हें इस प्रकार के सिंबल्स की तरह यूज़ किया जाता था कि जैसे जो मनुष्य में गुण है वही गुण एनिमल्स में भी हैं। जैसे कि एलिफेंट का एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा ताकत और समझदारी है। ठीक है, नेक्स्ट पेज है आपका। अब अनदर मोटिव इज दैट अ वुमन सराउंडेड बाय अ लोटस एंड एलिफेंट। एक और चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, फिगर नंबर 4.19 है, यहाँ ऊपर दिखाया गया है, इसमें नहीं दिया गया, आपकी बुक में है, यहाँ पर है, यहाँ पर बनी हुई है पिक्चर आपकी, तो बुक में देख लेना। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि एक वुमेन जो है उसके चारों तरफ क्या है, लोटस के फूल हैं और एलिफेंट्स हैं। विच सीम्स टू बी स्प्रिंकल्ड वाटर ऑन हर। ऐसा लग रहा है कि वो पानी उसके ऊपर स्प्रिंकल कर रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं। एज इफ परफॉर्मिंग अभिषेका और कॉन्सिक्रेशन में, जैसे वो उसका अभिषेक जो है वो कर रहे हों। वाइल सम हिस्टोरियन आइडेंटिफाई द फिगर एज माया, जबकि कुछ हिस्टोरियंस ने इस फिगर को माया बोला है। माया क्या है, द मदर ऑफ बुद्धा, बुद्धा की जो मदर थी। अदर आइडेंटिफाई हर विद द पॉपुलर गॉडेस गज लक्ष्मी, जो बहुत ही पॉपुलर देवी गज लक्ष्मी है, उसकी पहचान की अभी ये गज लक्ष्मी है। लिटरली द गॉडेस ऑफ गुड फॉर्च्यून, जो कि सौभाग्य की देवी हैं। हु इज एसोसिएटेड विद एलिफेंट, जो कि एलिफेंट्स के साथ जिनको कि जोड़ा जाता है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट, ये भी पॉसिबल है डिवोटीज हु सॉ दिस स्कल्पचर, जिन्होंने भी इन स्कल्पचर्स को देखा। आइडेंटिफाई द फिगर विद माया एंड गजलक्ष्मी, उन्होंने इसे माया और गजलक्ष्मी दोनों के साथ इसकी पहचान की है कि ये दोनों वही हैं। भाई ये दोनों ही है, माया भी है और गजलक्ष्मी भी है। कंसीडर टू द सर्पेंट विच इज़ फाउंड ऑन द सेवरल पिलर्स। अब बहुत सारे पिलर्स पे क्या है, सर्पेंट मतलब सर्पों से मतलब कि बहुत सारे सांप कोई जो फोटो है वो मिली है, पिलर्स पे उकेरी गई है। जैसे कि दिस मोटिव सीम्स टू बी डिराइव फ्रॉम पॉपुलर ट्रेडिशन, ये भी उस समय का जो पॉपुलर ट्रेडिशन है वहीं से ही आए हैं। विच वर नॉट ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द टेक्स्ट, जो कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि सब बातें टेक्स्ट में ही लिखी गई हों, कहीं ना कहीं। इंटरेस्टिंगली वन of the earliest modern art historians, James Ferguson, considered Sanchi to be a center of trees and serpent worship। अब एक जो हिस्टोरियन थे जेम्स फर्गुसन, जो मॉडर्न आर्ट हिस्टोरियंस थे पहले के, उन्होंने सांची को जोड़ा है, क्या कंसीडर किया है कि यहाँ सांची क्या था, सेंटर ऑफ ट्रीज था, ट्रीज के बीच में रहता, और सर्पों की यहाँ पर पूजा जो है वो की जाती थी। ही वॉज नॉट फैमिलियर विद बुद्धिस्ट लिटरेचर, वो बुद्धिस्ट लिटरेचर उसको नहीं आता था, पता ही नहीं था उसको बुद्धिस्ट लिटरेचर है क्या। मोस्ट क्यों नहीं पता था, मोस्ट ऑफ विच हैड नॉट येट बीन ट्रांसलेटेड, उस समय तक बहुत सारे जो बुद्धिस्ट जो लिटरेचर थे उनको ट्रांसलेट ही नहीं किया गया था। एंड अराइव्ड एट द कंक्लूजन बाय स्टडिंग ओनली द इमेज ऑन हिज ऑन देयर ओन। तो मतलब उसने क्या ये कंक्लूज़न जो निकाला था, अभी जो पिक्चर उसने जो इमेज उसने देखी उस समय, उसके अकॉर्डिंग जो है उसने ये सारा कंक्लूज़न जो था निकाल दिया था। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट 10th टॉपिक जो है न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कशन कर लेना। थैंक यू।